Welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss about the view serializability. In the previous videos of TBMS we have already discussed what is serializability and what is conflict serializability. और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी से रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं. तो आज हमारा फोकस रहेगा कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. देखिए, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको उस टॉपिक की रेलिवेंस पता होनी चाहिए कि व्हाई वी स्टडी this particular topic. So today I will focus on why we are studying view serializability. जब आपको why का आंसर मिल जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. why we need view serializability. देखिए, we have two types of the serializability. One is conflict serializability and second one is view serializability. ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल. इन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, अगर हम किसी भी शेड्यूल को कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी प्रूव कर देते हैं तो हम उसको सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल भी कह सकते हैं. ठीक है. और एनी सीरियल शेड्यूल इज कंसिस्टेंट. ठीक है. तो एवरी सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है. ठीक है. तो ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अब हमारे पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है. एक मिनट. हाँ, यस, हमारे पास क्या है, एक है कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल और सेकंड है नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल. तो यहां पर भी एस लगा देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल और नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल. ठीक है. तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी शेड्यूल का क्या करते हैं, एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं. अगर प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई साइकिल जनरेट नहीं होता है या फिर कोई लूप नहीं बनता है तो देन वी कैन से दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. ठीक है. तो यहाँ पर अगर नो साइकिल और नो लूप है तो हम क्या कहते हैं उसे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. ठीक है. अब आगे बात क्या है कि अगर आपके पास प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर साइकिल मिलता है, इफ देयर इज एनी साइकिल और लूप एग्जिस्ट देन वी कैन से दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल. ठीक है. तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को क्यों पढ़ेंगे हम? नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल्स को चेक करने के लिए पढ़ेंगे कि क्या वो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है. अगर वो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है तो देन वी कैन से दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और यू नो एवरी सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल इज कंसिस्टेंट. ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल को हम चेक करेंगे कि वेदर दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट. ठीक है. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको आई थिंक समझ आ गया है. अब हम कंटिन्यू करते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के में. हाँ, तो स्टूडेंट्स अब देखिए, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल के अंदर आपके पास मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है. ठीक है. इसके बाहर क्या है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है. ठीक है. और यहां पर कंसिस्टेंट शेड्यूल है. ठीक है. और इसके बाहर क्या है आपके पास, नॉन कंसिस्टेंट शेड्यूल है. ठीक है. तो आपको इस वेन डायग्राम को देखकर समझ आ गया होगा कि क्या कह सकते हैं, एवरी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. क्यों? क्योंकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर क्या है आपका, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है. ठीक है. और एवरी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल इज कंसिस्टेंट. फाइन. और इसके बाहर क्या है आपके पास, नॉन कंसिस्टेंट का एरिया है, क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट टाइप के भी शेड्यूल आ सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर भी होता है और आपका नॉन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी होता है. तो यहाँ पर एक बात तो हमें क्लियर हो गई
कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल क्या है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का एक पार्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यू सीरियलाइजेबल उससे भी एक बड़ी चीज है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, हम चेक कर रहे हैं कि ऐसा कोई नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है जो कंसिस्टेंट भी है और वो सीरियलाइजेबल भी है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को क्यों पढ़ रहे हैं, टू चेक वेदर अ गिवन नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं। देखिए, हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इन दिस एग्जांपल वी हैव 3 transactions. Fine. Transaction A, read the data item A. Transaction 2, write the data item A. Then again, transaction T1, perform the write operation on the data item A. And finally, transaction T3, perform the write operation on the data item A. अब आपको इसको देखने से आइडिया हो गया होगा कि नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। ठीक है, पहले तो आप इसे चेक करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। देखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और नॉट। ठीक है, सीरियलाइजेबल को चेक करने के लिए आपके पास सबसे शॉर्टकट मेथड क्या होगा कि आप पहले उसको कॉन्फ्लिक्ट चेक कर दो। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि सीरियलाइजेबल तो होगा ही होगा। ठीक है, और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि इस एग्जांपल को देखकर आपको चेक करना है कि क्या ये शेड्यूल आपका सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए आपको चेक करना है CSS। अब CSS में आपको क्या करना था, आपको एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है। ठीक है, आप T1 से कहाँ जा रहे हैं, आप T2 पर जा रहे हैं, T2 से अगेन आप वापस कहाँ आ रहे हैं, T1 की साइड आ रहे हैं, और T1 से आप जा रहे हैं T3 पे। तो स्टूडेंट्स, आपको इस प्रेसिडेंस ग्राफ को देखकर ये तो आइडिया हो गया होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक साइकिल जनरेट हो रहा है और हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर कोई साइकिल जनरेट नहीं हो रहा है या लूप जनरेट नहीं हो रहा है तो वो क्या है, शेड्यूल आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। एक बात तो क्लियर होगी कि ये आपका शेड्यूल क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है। फाइन, अब हम आगे वाला स्टेप क्या करेंगे, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है या नहीं है। देखिए, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर आप किसी भी शेड्यूल को व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहते हैं तो आपको वहां पर ब्लाइंड राइट चेक करना होता है। ट्रांजैक्शन के अंदर क्या चेक करना होता है, ब्लाइंड राइट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इस वर्ड का यूज किया है। तो ब्लाइंड राइट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ब्लाइंड राइट। देखिए, इस एग्जांपल में ट्रांजैक्शन T1 ने क्या किया, डेटा आइटम A को रीड किया, उसके बाद ट्रांजैक्शन T2 ने क्या किया, डायरेक्टली उस डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ब्लाइंड राइट है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चेक वेदर दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल और नॉट, ठीक है, तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले आप उस ट्रांजैक्शन में राइट जो आपका ब्लाइंड राइट ऑपरेशन अगर परफॉर्म है तो आप कह सकते हैं कि ये व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है। ठीक है, तो यहां पर ये ब्लाइंड राइट है तो आप कह सकते हैं कि देखो ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये ब्लाइंड राइट है। ब्लाइंड राइट कैसे है, क्योंकि T2 डायरेक्टली राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है आपके डेटा आइटम A पर। देखिए, मान लीजिए A की वैल्यू है यहां पर 1000। फाइन,
अब ए की वैल्यू 1000 है, डेटाबेस में ए की वैल्यू क्या स्टोर हुई, 1000 स्टोर हो गई। अब राइट ऑफ ए ने क्या परफॉर्म किया ऑपरेशन, ए इक्वल टू ए माइनस 500। तो अब जो ए की वैल्यू रहेगी वो क्या है, 500। ठीक है, अब वापिस T1 ने क्या किया, a इक्वल टू ए माइनस 450। अब देखिए a की वैल्यू यहां पर क्या हो गई थी हमारे पास, 500 हो गई थी, 1000 माइनस 500 500। अब यहां पर इसको a की वैल्यू क्या मिली, 500 मिली, उसने उसमें से 450 माइनस कर दिया, देन वी हैव a इक्वल टू 50। अब ट्रांजेक्शन T3 ने क्या किया, a इक्वल टू ए माइनस 50 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो अब a की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसे कहते हैं ब्लाइंड राइट। तो किसी भी शेड्यूल में अगर ब्लाइंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रखा है तो आप कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, अब बात क्या आती है कि क्या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसकी भी डिस्कशन अभी कर लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास T1 T2 T3 है, एक शेड्यूल ये गिवन है, मान लीजिए ये शेड्यूल है 1, हम इसको बना देते हैं शेड्यूल 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रीड ऑफ ए, ट्रांजेक्शन T1 रीड ऑफ ए ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसके बाद इस राइट ए ऑपरेशन को क्या मैं थोड़ा सा ऊपर ले आऊं, यहां अगर मैं इसको शिफ्ट कर देती हूं, ठीक है, उसके बाद राइट ए ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन T2 एंड राइट ए ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन T3। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, इस राइट ए ऑपरेशन को शिफ्ट किया है राइट रीड ऑपरेशन के बाद। ठीक है, सिर्फ ये चेंज किया, ये वाला। ठीक है, इसको मैं यहां ले आई, बस इतना किया। आप दोबारा से एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी भी चेक करनी। अब इस शेड्यूल को देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है। तो हमने क्या किया, इस व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल को सीरियलाइजेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें अब ये प्रूव करना है कि ये शेड्यूल अगर कंसिस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि दिस व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल एंड कंसिस्टेंट। फाइन, ए की वैल्यू क्या लेकर चले थे हम, यहाँ पे 1000। ठीक है, इसने यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म क्या किया, ए इक्वल टू ए माइनस 450 ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ए की वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, 650 550 सॉरी 550। ठीक है, अब T2 ने ए की वैल्यू क्या रीड की थी, 550, और उसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, 550 माइनस 500। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 50 है। ठीक है, अब T3 ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया और राइट ऑपरेशन में इसने क्या किया था, ए इक्वल टू, यहाँ पे रब हो गया, ए इक्वल टू ए माइनस 50 किया था यहाँ पर। तो यहां पर आपके पास a इक्वल टू ए माइनस 50, तो यहां पर a की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो शेड्यूल है ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट, देखो ये नॉन पैरेलल शेड्यूल था, इसने भी रिजल्ट आपको सेम दिया। ये जो पैरेलल सीक्वेंशियल शेड्यूल है या सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है, इसने भी आपको रिजल्ट सेम दिया। तो अगर एक नॉन सीरियल और सीरियल शेड्यूल आउटपुट सेम देते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था, हाँ तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक था आपका व्यू सीरियलाइजेबिलिटी से रिलेटेड। तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं इसमें एक तो हमें ने पढ़ा है कि व्हाई वी नीड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल को चेक करने के लिए कि वेदर दे आर सीरियलाइजेबल और कंसिस्टेंट, वी नीड टू स्टडी द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। सेकेंड, हमने क्या पढ़ा है कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल को आप कैसे चेक करेंगे,
मैंने बताया आपको कि अगर कोई ब्लाइंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म है आपके शेड्यूल में, तो आप उसको आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये शेड्यूल क्या है, आपका व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि ये आपका यहाँ पे ब्लाइंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रखा है, तो ये व्यू सीरियलाइजेबल है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल नहीं है, जो मैंने आपको प्रेसिडेंस ग्राफ की हेल्प से बताया था। ठीक है, अब ब्लाइंड राइट ऑपरेशन है तो ये व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल को आपको अप्रूव करना है कि वेदर दिस इज सीरियलाइजेबल और कंसिस्टेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेम ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं जो हमने नॉन सीरियल पर किए थे। ठीक है, तो अगर आपकी आउटपुट सेम आती है तो वो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और सीरियल में आपने पहले उसको कन्वर्ट कर ही दिया है कि आपको शेड्यूल देखकर ही आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट में आपसे ये जरूर पूछा जाता है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पर दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल है या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको आई होप कि दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर